पर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्य आगे बढ़ नहीं रहा, सफल नहीं हो रहा, रचनाएं नहीं बढ़ रही, संसार आगे नहीं बढ़ रहा। अंत में ब्रह्मा जी ठाकुर जी का ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी एक पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी एक स्त्री की रचना होती है। दोनों से कहा गया जाकर संसार को आगे बढ़ाओ। दोनों के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती है, देहुति, प्रस्तुति और आहुति, और पुत्र होते हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को राजा बनाया जाता है, उनका विवाह सुनीति नामक कन्या से किया जाता है, पर कोई संतान नहीं होती। अब क्योंकि संतानें तो करनी है, तो इसीलिए राजा का दूसरा विवाह करवाया गया सुरुचि नामक कन्या से। अब वो सुरुचि इतनी सुंदर, ऐसी सुंदरता उसकी कि उस सुंदरता के आगे राजा सब कुछ भूल जाए। धीरे धीरे पहली पत्नी के पास राजा कभी कभी जाया करते। अब यहां पर एक दिन राजा एक युद्ध से जीत कर लौटते हैं तो सबसे पहले सुरुचि के पास आते हैं। सुरुचि के पास आते हैं। अब सैनिकों से कह दिया कि किसी को भी अंदर मत आने देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब ध्रुव जी को पता चलता है, क्योंकि यहां पर भगवान की ऐसी लीला है कि जिस कारण दूसरा विवाह किया गया था कि सुनीति को संतान नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर जब सुरुचि गर्भवती हुई थी तब सुनीति भी गर्भवती हुई। दोनों को एक एक बालक होते हैं। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखते हैं उत्तम, और सुनीति से जो बालक होता है उसका नाम रखते हैं ध्रुव। ध्रुव जी को पता चलता है कि पिता युद्ध से जीत कर लौटे हैं। दौड़े दौड़े आते हैं, पिताजी पिताजी। सैनिक रोक देते हैं। सैनिक कहते हैं राजकुमार आप अंदर नहीं जा सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकता, मुझे पिता महाराज से मिलना है। बोले उन्हें नहीं कहा है, अब उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो हमें दंड देंगे। ध्रुव जी कहते हैं और मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो तुम्हें मैं बचा सकता हूं, पर मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सैनिक मान जाते हैं, उनको जाने देते हैं। वो जाते ही अपने पिताजी की गोद में बैठते हैं। अब सुरुचि को बात अच्छी नहीं लग रही कि ध्रुव अलग बैठे हैं, उत्तम अलग बैठे हैं और ध्रुव जी गोद में बैठे हैं। कुछ देर तो देखती है, कुछ देर बाद ध्रुव जी को हाथ को पकड़कर नीचे उतार देती है। एक बार के लिए राजा खड़े होते हैं, पर सुरुचि को देखकर वापस बैठ जाते हैं। ध्रुव जी कहते हैं विश्वास ही नहीं होता, आप इतना बदल गए। पहले आप जब भी युद्ध से जीतते थे सबसे पहले माता के पास आते थे, आज आप उनसे मिलने तक नहीं आए। सुरुचि कहती है महाराज से क्या पूछता है, अपनी माता से जाकर पूछ। ध्रुव जी कहते हैं आप भी तो माता है, आप ही बता दीजिए पिता ऐसा क्यों करते हैं। सुरुचि कहती है क्योंकि वो महाराज है और महाराज महारानी के पास आते हैं, दासियों के पास नहीं। ध्रुव जी कहते हैं मेरी माता दासी नहीं है, वो इस महल की महारानी है। सुरुचि ने कहा महारानी थी, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहते हैं उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी होगी, मुझे बस पिताजी की गोद में बैठना है। सुरुचि ने कहा गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से जन्म दे, वरना तू पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता, चला जा यहां से। ध्रुव जी रोते रोते चले जाते हैं, अपनी माता के पास जाते हैं, सारी बातें बताते हैं। माता बहुत समझा रही है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, बहुत रो रहे हैं। अंत में माता ने चिल्लाकर कह दिया
कि एक साधारण से पुरुष की गोद में बैठने के लिए रो रहा है। अरे बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ, उस गोद से तुझे कोई नीचे नहीं उतार सकता। ध्रुव जी कहते हैं अरे ये भगवान विष्णु कौन है? छोटी माता भी कह रही थी कि पिताजी की गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु से कहना होगा। माता ने कहा अरे वो भगवान है, उनकी तपस्या करनी पड़ती है। तू तो अभी बहुत छोटा है ना, बड़ा हो जाएगा तब मैं वन भेजूंगी तपस्या करने, तब भगवान विष्णु से मिल लेगा। ठीक है, ये कहकर माता उन्हें सुला देती है। दोनों चले जाते हैं। मध्य रात्रि के बीच ध्रुव जी उठते हैं, उठकर अपने घर के मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाकर कहते हैं भगवान से कि मैं भगवान विष्णु की खोज में निकल रहा हूं। इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं बड़ा होऊंगा फिर तपस्या करूंगा, मुझे अभी मिलना है। मुझे मेरे अपने पास ना देखकर माता बड़ी व्याकुल हो जाएगी, उनका ध्यान रखना है। ये कहकर ध्रुव जी वन की ओर जाते हैं। भगवान डर गए क्योंकि है तो छोटा सा बालक और वन में कई जंगली जानवर है। भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी कहीं भी जाते हैं तो क्या कहते हैं? नारद जी आते हैं नारायण नारायण। नारद जी कहते अरे पुत्र कहां घूम रहे हो, अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। ध्रुव जी कहते हैं आप कौन? उन्होंने कहा मेरा नाम नारद है। अरे नारद जी आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनाई है मुझे माता ने, आप तो भगवान विष्णु को जानते हैं ना? नारद जी ने कहा हाँ जानता हूं। बोले मुझे उनसे मिलना है। वो कहां मिलेंगे? बोले वो तुम्हें जीवित नहीं मिल सकते। ध्रुव जी ने कहा मतलब? अरे बोले वो क्षीर सागर में रहते हैं, उनसे मिलने के लिए तुम जीवित तो नहीं जा सकते। ध्रुव जी कहते हैं मुझे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मैं उनसे जीवित ही मिलना चाहता हूं। ठीक है, मैं उनके पास नहीं जा सकता, वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा क्या मतलब? अरे मैं उनसे मिलने उनके पास नहीं जा सकता, वो तो मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हैं। नारद जी ने कहा जरूर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहते करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तो नारद जी कहते हैं तो फिर कहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। आपको नहीं मिलना? आपको भगवान से नहीं मिलना तो कौन गाएगा? ओम नमो ओम। क्या बात है, आइए सब मिलकर भगवान को मनाते हैं।
नारद जी कहते हैं अब अन्न त्याग दो, केवल जल और फल पर रहो। फिर कहते हैं फल भी त्याग दो, केवल जल पर रहो। फिर कहते हैं जल भी त्याग दो, अन्न जल फल सब त्याग देते हैं। अब आखिरी पड़ाव आता है। नारद जी ने कहा अब अपनी सांसें रोको। छोटे से बालक से ये बात, अब लेकिन भक्ति करते करते किसी की मृत्यु आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। अब यहाँ पर जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी सांसें रोकी, वहां पूरा वायुमंडल शून्य हो गया। मानो सब भगवान से कह रहे हैं कि अब उस बच्चे की और परीक्षा ना ले, उसको दर्शन दे दीजिए। और वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान कहते हैं पुत्र उठो, देखो मैं आ गया। ध्रुव जी कहते हैं आप कौन? अरे मैं वासुदेव, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। ध्रुव जी उनको गले से लगा लेते हैं। भगवान कहते हैं कहो क्या पूछना चाहते थे? ध्रुव जी कहते हैं छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? मेरे पिताजी अब मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझसे इतनी बातें कही, पिताजी ने क्यों कुछ नहीं कहा? अरे भगवान कहते अरे 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 इतने सारे प्रश्न एक साथ। पहला प्रश्न पूछो जिसका उत्तर सबसे पहले जानना चाहते। ध्रुव जी कहते हैं छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते हैं तो यही प्रश्न है जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। ठाकुर जी ध्रुव जी के सर पर हाथ रखते हैं और साक्षात मां सरस्वती ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश कर जाता है। भगवान कहते हैं और कोई प्रश्न है? ध्रुव जी कहते हैं अब और कोई प्रश्न नहीं है, सारे उत्तर मिल गए।